7 लोग थे, कायस्थ लोग 7 थे और कारण था सेंटर में एक लाला कायस्थ मिनिस्टर थे, यहाँ भी 2 आदमी लोग थे। यानी इस तरह की बातें देखने ही में कुछ विचित्र लगता है। तो एक जात के इतने लोग हो जाएं और दूसरे जात का प्रतिनिधित्व तो नहीं मिले, यह तो न्यायपालिका तो डाइवर्सिटी होनी ही चाहिए। बिना अगर आप चाहते हैं कि संविधान का ठीक पालन हो, संविधान का इंटरप्रिटेशन ठीक हो, तो ज़रूरी है कि हर तबके के लोग रहें। अगर हर तबके के लोग नहीं रहेंगे तो कानून की जो व्याख्या होती है वह भी ठीक से नहीं हो पाएगा। हमको याद है, हम एक संबंध इसका हैं, जो मंडल कमीशन का जिन्होंने फैसला दिया था सावंत साहब, उन्होंने एक जगह कहा है, हम उसको पढ़ देते हैं कि जजों की बहाली के बारे में कहा है कि वेदर इट इज़ द अपॉइंटमेंट और प्रमोशन ऑफ द जजेस टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट along with political consideration, the class, the caste, community, religion have played dominant roles. In particular, there is a genuine feeling in the country that unless one belongs to proper class or caste, one cannot rise in any walk of life. The feeling is more or less pronounced in the higher judiciary where the posts are limited. हमारे पास तो आंकड़ा है, अगर देखा, हम देना नहीं चाहेंगे कि अगर अभी तक सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो जजों की बहाली होती है, कास्ट वाइज अगर देखिएगा तो कास्ट वाइज भी सब है। लेटेस्ट भी 17 के बाद से और 22-23 के भीतर जो बहाली हुई है, तो देखा जाएगा कि डाइवर्सिटी वाला जो अवधारणा है वह नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि संविधान के ठीक से चले, उसकी ठीक से व्याख्या हो, तो हर तबके के लोगों को डाइवर्सिटी आज नीड ऑफ द आवर है और तभी सब चीज़ ठीक चल सकता है। लेकिन इस संबंध में हम ये भी कहना चाहेंगे कि भले कॉलेजियम पर लोगों का मतभेद हो, लेकिन 2-3 चीज़ ध्यान रखिए। आज का जो समय अभी रूलिंग पार्टी है जिस तरह घिरा हुआ है, उपराष्ट्रपति कहते हैं कि पार्लियामेंट ही सुप्रीम है और जुडिशरी को उसको इंटरप्रेट करने का, वॉइड डिक्लेयर करने का पावर नहीं है। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। इंग्लैंड में एक बात थी, इंग्लैंड में जो फाइट होता था पार्लियामेंट में और किंग में, उस समय वहाँ के लिए एक विशेष हाई कोर्ट के नीचे रखिएगा कैंपस में बिहार बार काउंसिल ब्रज किशोर भवन के हॉल में आज जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब का 24 जनवरी के पूर्व संध्या पर, यानी कर्पूरी ठाकुर जयंती के पूर्व संध्या पर 23 जनवरी को आज पटना हाईकोर्ट कैंपस में एक कार्यक्रम आयोजित की गई थी, जिसमें बिहार बार काउंसिल के अध्यक्ष धर्मनाथ बाबू और योगेश चंद्र वर्मा साहब, BL सिंह यानी बद्री बाबू, ये सारे लोग उपस्थित रहे। तमाम अधिवक्ता गण ही इसमें भाग लिए। आज संविधानिक कहाँ गड़बड़ी हो गई कि आज जो फॉर डिप्रेस क्लास ऑफ द सोशल जस्टिस की ये सवाल उठ रही है, आज इसी मुद्दा पर जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब का जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित की गई। आज संविधान में कहाँ गड़बड़ियाँ रह गई कि जो फॉर डिप्रेस क्लास ऑफ द सोशल जस्टिस, फॉर डिप्रेस क्लास एडवोकेट को सोशल जस्टिस, ये तमाम डाइवर्सिटी इन जुडिशियरी ये सब्जेक्ट रखा गया है। ये डाइवर्सिटी विभिन्नता में एकता कैसे हो, सबको समावेशी कैसे मिले, रिप्रेजेंटेशन वो न्यायपालिका में हो, कार्यपालिका में हो या विधायिका में हो या तमाम जगह। आज पूरे भारत में फॉर डिप्रेस क्लास तो कोई आर्टिकल इस तरह से परिभाषित नहीं है जो संघीय लोकपालिका में रिप्रेजेंटेशन उनकी सुनिश्चित हो पाए। और विधानसभा में भी उसी भी प्रकार आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में जाने का जो सुनिश्चित है, उस प्रकार
फॉर डिप्रेस क्लास को सोशल जस्टिस के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए ये सुनिश्चित नहीं है। ये सवाल तमाम बिहार प्रदेश के बार काउंसिल के जो सदस्य हैं, एडवोकेट, उनके बीच ये सवाल रखी जा रही है कि ये उनके लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए कैसे होगा जो लोकसभा में जाएंगे। आर्टिकल 332 के तहत विधानसभा में कहीं परिभाषित नहीं है फॉर डिप्रेस क्लास ऑफ द सोशल जस्टिस के लिए। उनके लिए आर्टिकल 332 के तहत जो विधानसभा में जाने का प्रक्रिया है वो कब सुनिश्चित होगा, ये विद्वान पॉपुलेशन में विभिन्नता है, एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं है। न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व के मामले में क्यों होमोजीनिटी या कुछ ही तक ये सीमित रहे। तो चाहिए, अभी जो ज़रूरत है कि हर तबके के जो रियल टेस्ट होना चाहिए, जो बेस्ट ब्रेन ऑफ दी बार को जजेस में बहाली होनी चाहिए, या सरकारी जो एडवोकेट जनरल बनते हों, सरकारी वकील हों, पैनल को होता बेस्ट जो ब्रेन होता है होना चाहिए। लेकिन इसमें ध्यान रखना चाहिए कि हर तबके के लोग हों, यानी माइनॉरिटीज़ हों, महिला हों, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पीपुल हो, अति पिछड़ा हो, पिछड़ा वर्ग के जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदुस्तान के प्रियम्बल में ही लिखा गया है सोशल जस्टिस कोई बाहरी शब्द नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसमें कहा गया सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी और सबकी बात है। तो अगर हिंदुस्तान में आज एक विवाद हो रहा है, आज लॉ मिनिस्टर ने अत्यंत ही विवादास्पद बयान दिया है जो उनको नहीं देना चाहिए। एक लॉ मिनिस्टर होके और वाइस प्रेसिडेंट, लॉ मिनिस्टर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जुडिशरी ने बाज़ाब्ता यूज़र्व कर लिया है, क्या शब्द था क्या हाईजैक कर लिया है। या हाईजैक एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर को, पूरे सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की बात करना या हाई कोर्ट को, हम समझते हैं कि यह गलत चीज़ है। आप इस तरह का काम कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि आज जो 3 जजों के फैसले के बाद कॉलेजियम सिस्टम बना, जजों के बहाली का सवाल है, जो प्रक्रिया है, लोगों में बहुत ही, इवन जजेस भी लोग इसके बारे में कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अभी वर्तमान से कोई संतुष्ट नहीं है, वर्तमान भी पुराने ही ढर्रा पर चल रहा है। और जो डाइवर्सिटी होनी चाहिए, हर तबके का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। हम उदाहरण नहीं देंगे। एक बात तो एक लॉ मिनिस्टर, एक कहानी कहने, बिहार के रवि बाबू मिनिस्टर थे, वो कह रहे थे एक बार, तो सुप्रीम कोर्ट पावर सुप्रीम है, भले नाम जो हो, और न लेजिस्लेचर है और न एग्जीक्यूटिव है। पावर जहाँ तक तीनों के पावर को बांटा गया है। लेजिस्लेचर को पावर है कानून बनाने का, लेकिन वह कानून में आर्टिकल 13 में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि कोई भी संविधान में ही है, या आप इसको इस दृष्टिकोण से भी देखिए कि अगर लेजिस्लेचर कुछ कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव एक्सेसेस होता है, तो कहाँ टेस्ट होगा। जहाँ तक पार्लियामेंट का सवाल है, पार्लियामेंट अपने कानून बना के अपने तो नहीं कहेगा कि हम गलत किए हैं। आर्टिकल 13 में जो कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है कि एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 3 दे आर वाइड, ये तो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी ही कर सकता है। तो यह तो करना होगा जुडिशरी को ही, वही नहीं। एक आर्टिकल 143 क्लॉज 3 है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस का पावर, कोई अगर मसला है तो 5 को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में 5 जजेस फैसला करेंगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विभिन्न प्रावधानों के द्वारा किसी भी कानून को या एग्जीक्यूटिव के एक्सेसेस को एग्जामिन करने का पावर सुप्रीम कोर्ट को दिया जा रहा है। ये एक नया हल्ला जो हो गया है कि पार्लियामेंट नहीं कर सकता है। पार्लियामेंट ही सॉवरेन है आप अपने फील्ड में कानून बनाने में, लेकिन कानून कॉन्स्टिट्यूशन के इन कॉन्सोनेंस विथ है कि नहीं है, यह देखा जा सकता है। देश प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सीमांचल एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क। बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।